राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। एक बार फिर से बिहार के अंदर एनडीए की बीजेपी जेडीयू के साथ सरकार बनने जा रही है, लेकिन बिहार भी अब जंगल राज में परिवर्तित होना शुरू हो गया है। जैसे ही वहां नीतीश कुमार जी की शपथ होने वाली है, एक मुद्दे ने वहां पर आग की तरह फैलना शुरू कर दिया है। हैशटैग जस्टिस फॉर गुलनाज नाम से ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे कल रात से। यह मामला आपको समझ में आएगा जब आप इस ट्रेंड में ट्वीट्स को पढ़ेंगे। तनवीर अहमद नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ट्वीट किया है, जो पूरे के पूरे मामले को उठाता है कि कैसे उत्तर प्रदेश की तरह अब बिहार भी जंगल राज की तरह पे शुरुआत कर चुका है। वैशाली जिले की मुस्लिम लड़की गुलनाज खातून, जिसे सतीश कुमार और चंदन कुमार ने शादी से इनकार करने पर अपने साथियों के साथ मिलकर 15 अक्टूबर को मिट्टी तेल छिड़क कर जला डाला था, वो बीती रात 12 बजे जिंदगी की जंग हार गई और उसका निधन हो गया। अपराधी अभी भी आज़ाद हैं। जस्टिस फॉर गुलनाज। इसके बाद बहुत सारे एक्टिविस्ट जो हैं, चाहे वो जो हमारे हंसराज मीना हैं, ये सब लोग हों, इन्होंने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया और बिहार के जंगल राज के प्रमाण के तौर पे जनता के सामने रख दिया। किस मुंह से शपथ लेंगे नीतीश कुमार जी और किस मुंह से जेडीयू बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। शपथ से पहले हंगामा खड़ा है इस वक्त, क्योंकि अपराधी जो हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं और वो लोग जो लव जिहाद के नाम पर राजनीति करते थे, आज उनके मुंह को किसने सी दिया है समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर से कहता हूं कि लव जिहाद ये सारी चीजें कुछ नहीं होती हैं। हर धर्म के लड़के इस तरह के जो कृत्य करते हैं वो हर धर्म के होते हैं और हर जगह ऐसी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन भाजपा को शर्म नहीं आती राजनीति करने के लिए। यह हैशटैग चल रहा है कल रात से, जस्टिस फॉर गुलनाज। मुद्दा आप समझ गए होंगे। बहुत से लोग कह रहे होंगे झूठी बात है। चलिए उस परिवार की तस्वीरें आपको दिखाता हूं जो दिल दहला देंगी आपका। एक मां अपने बेटे के साथ या पति के साथ बैठी हुई है लाश के सामने, उस महिला की, उस बच्ची की, गुलनाज की, जिसको जला दिया गया सिर्फ इस बात पे कि सतीश से शादी करने को उसने मना कर दिया था। कहां है लव जिहाद वाले? आए सामने और बात करें। आज सबसे बड़ी बात है, ये उनको समझना होगा कि राजनीति के भेंट वो चढ़ा रहे हैं, समाज की गंदगी को बचा रहे हैं। इन्होंने, माता पिता हैं जो भी हैं, इन्होंने अपने सामने एक पोस्टर रखा हुआ है। माता का कहना है बिहार को उत्तर प्रदेश ना बनाएं, नीतीश कुमार हत्यारे को सजा दिलाएं नीतीश कुमार। और दूसरा एक लिखा हुआ है, गुलनाज को जिंदा जलाने वाले दरिंदों पर 17 दिनों से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, जवाब दो। अब यहाँ पर आगे और लोगों ने, हंसराज ने लिखा है, हंसराज मीना ने, बड़े अच्छे एक्टिविस्ट हैं, मुद्दे उठाते हैं, दलित समाज को लेकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, ओबीसी समाज के मुद्दे उठाते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार के वैशाली में एक गुलनाज नामक मुस्लिम बेटी पर अत्याचार हुआ है। बेहद दुखद व शर्मनाक घटनाक्रम है। तात्कालिक प्रभाव से घटना को संज्ञान में लेते हुए हत्यारे आरोपियों की गिरफ्तारी करवाएं, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। हैशटैग जस्टिस फॉर गुलनाज। बहुत से लोगों को लग रहा था कि कहीं छपा नहीं है, इसलिए मैंने भी बहुत सारी जब जांच पड़ताल की, वहां के लोगों से मालूम किया तो ऐसी घटना हुई है। गोदी मीडिया को साफ सूंघ गया है, क्योंकि नुकसान कहीं ना कहीं लव जिहाद के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियों को होगा, जो लव जिहाद का नाम लेकर राजनीति करते हैं। क्या है लव जिहाद? ये कौन सा जिहाद है? एक महिला है अंकिता नाम की, आईएनसी से संबंध है उनका, तो इन्होंने लिखा है अंग्रेजी के अंदर, एक मुस्लिम लड़की गुलनाज को जिंदा जला दिया गया चंदन कुमार और सतीश कुमार द्वारा उनके साथियों के साथ, क्योंकि वो उनके अत्याचार को, उनके मॉलेस्टेशन को, जो शोषण था उसको बर्दाश्त नहीं कर रही थी, मना कर रही थी उसके ऊपर। मैं पूछना चाहती हूं उन लोगों से, गोदी मीडिया की तरफ से, गोदी मीडिया के उन लोगों से, कि क्या राय है आपकी इस पे? क्या, कौन सा जिहाद है ये? और आगे लिखा है कोई सीमा नहीं है इन बेवकूफ़ियों की। उन्होंने तो गाली लिखी है, मैं पढ़ नहीं रहा। नीचे ये लड़की की तस्वीर है, हमने इसके चेहरे के ऊपर छुपा दिया है क्योंकि चेहरा दिखाना सही नहीं होता है। आप देख सकते हैं पूरी जिस्म जल चुका है। गुलनाज के न्याय की बात कौन करेगा, नहीं मालूम। मुजफ्फर हुसैन ने रूबिका लियाकत जी को कोट करके लिखा है, मैडम आप क्या सो गई हैं? मैडम अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि सरकार कितनी मौन है और इसके ऊपर सवाल कीजिए सरकार से। क्या सज़ा मांगेंगी इनके लिए जिन्होंने इस गुलनाज के साथ ज्यादती की है? सब खामोश हैं, लेकिन अनभक्त यहाँ भी एक्टिव हैं। एक रावण ऑफिशियल करके है, जिन्होंने लिखा है नीचे, ये अनभक्तों की आप नफ़रत की सीमा देख सकते हैं कि क्या नफ़रत है इनकी। सतीश या चंदन से इश्क लड़ाई थी क्या? कहा ऐसे कैसे बिना बात के केरोसिन ऑयल फेंक कर जला देगा कोई? आप सोचिए, ये उसका भी पक्ष ले रहे हैं जो लोग, जो दरिंदे हैं समाज के अंदर। आज बता दीजिए, तनवीर ने नीचे लिखा भी है, चलो मानते हैं इश्क था तो ऐसा सलूक होगा क्या? अब यहाँ पर कोई जवाब नहीं देगा। बीजेपी के बड़े बड़े नेता खामोश हैं, क्योंकि ये घटना बिहार की है और जो पीड़िता है, मृतका है, जिसके साथ अत्याचार हुआ है,
जिसको शादी करने के लिए जिसने मना कर दिया, सतीश कुमार चंदन कुमार ने उसको जला दिया गुलनाज को। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन इसका मुद्दा उठाएगा। क्या जिहाद कहेंगे इसको, कौन सी लड़ाई कहेंगे, कौन सा धर्म युद्ध कहेंगे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अफसोस की बात है, एक तरफ नीतीश कुमार जी आप शपथ लेने जा रहे हैं, आप अपनी अंतरात्मा से सवाल कीजिएगा कि क्या आपके घटक दल को नुकसान हो जाएगा, क्या आप राजनीति उनकी ख़त्म कर देंगे, नुकसान पहुंचा देंगे अगर यहाँ कार्रवाई हो जाएगी? क्या सिर्फ और सिर्फ अदालतें उनके लिए लेके जाया जाएगा मुस्लिम कोर्ट के अंदर केस को जल्दी जल्दी? जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो नामचीन चेहरा हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं, कौन न्याय की बात करेगा? गुलनाज अब इस दुनिया के अंदर नहीं है। उसको जला दिया था, किस लिए जलाया था? क्योंकि उसने शादी करने से मना किया। वैशाली जिले के इस मुद्दे को कौन उठाएगा? भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या बिहार भी अब उत्तर प्रदेश की तरह जंगल राज की बलि चढ़ने जा रहा है? कोई बोलता नहीं है, सिर्फ राजनीति करने आते हैं। कौन बोलेगा? आपको राजनीति करना है? काहे का लफ्ज जिहाद? यहाँ कौन सा लफ्ज जिहाद है? सतीश की जगह पे अगर नाम कुछ और होता और उस नाम के ऊपर ये आप राजनीति करके ईट सीट बजा चुके होते, अगर सतीश और चंदन किसी और धर्म से संबंध रखते और गुलनाज की जगह कोई और धर्म की मृतका होती, पीड़िता होती, तो क्या आपको राजनीति का मौका मिल जाता? क्या आप जम के राजनीति नहीं करते? हर चीज़ राजनीति से नहीं होती है दोस्तों। ये समझिए कि आप किन लोगों को राजनीति में परवान चढ़वा रहे हैं, जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए हर मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। आवाज़ उठाइए, मुद्दा बनाइए, न्याय की आवाज़ उठाइए, न्याय की मांग कीजिए। अगर किसी समाज में अन्याय बढ़ता जाएगा तो वो समाज सही से नहीं रह पाएगा। 2 साल पहले कहीं और आग थी, 1 साल पहले कहीं और आग थी, 6 महीने पहले किसी और बेटी को जलाया गया, 7 महीने पहले किसी और बेटी को जलाया था। वो हर धर्म की होंगी, कहीं हिंदू को जलाया, कहीं मुस्लिम को जलाया, कहीं सिख को जलाया, कहीं ईसाई को जलाया, लेकिन दरिंदे आज़ाद घूम रहे हैं। दरिंदा मुसलमान हो, हिंदू हो, न्याय की मांग हमेशा कीजिएगा। आपका धर्म देख के अगर उसको न्याय की मांग आप नहीं करते तो ये आप भी बराबर के जिम्मेदार हैं। अगर इस जगह पे कोई मुसलमान ऐसे व्यक्ति के लिए मुद्दा नहीं उठा रहा कि आरोपी उसके धर्म से हैं तो वो भी गलत है। लेकिन अगर सतीश और चंदन का धर्म देख के भारतीय जनता पार्टी के अंधे भक्त खामोश हो गए हैं तो ये दुखद ही नहीं, चिंता का विषय भी है कि हम समाज के तौर पर शायद एक जिंदा समाज नहीं होते हुए पूरे के पूरी तरह से मर चुके हैं। आवाज़ को उठाइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जहां तक पहुंच सके नीतीश कुमार जी को टैग करके कहिए कि न्याय दिलाइए, जांच कराइए, सच को सामने लाइए। हम भी अपनी बात को वापस ले लेंगे, जितने लोग लिख रहे हैं वापस ले लेंगे, लेकिन ईमानदारी से जांच करा के सच सामने लाइए। जो गुनाहगार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दीजिए, वो किसी भी धर्म के हों। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। फेसबुक पे अगर देख रहा है तो फेसबुक पे भी शेयर कीजिएगा। आप अपने पेज पे पोस्ट कर दीजिए, जहां कर सकते हैं कीजिए। यूट्यूब के लिंक को व्हाट्सएप पे ग्रुप में पोस्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को मालूम हो कि समाज में क्या होता है। और राजनीति के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन दूसरा अगर समाज का कोई हो जाएगा तो एकदम फेविकॉल का जोड़ लगा के मुंह के ऊपर खामोश हो जाते हैं। बेटी बेटी होती है, किसी भी धर्म की हो, वो भारत की बेटी हो, दुनिया की बेटी हो, इस धरती की बेटी हो, लेकिन अगर उसके साथ अन्याय हुआ तो आवाज़ ज़रूर उठाइए। लाइव टीवी का बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।